हेलो एवरीवन। स्वागत है मेरे चैनल एनआरजी अड्डा 07 में। आज हम बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं। कोर्स टाइटल है मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। हिंदी में देख लेते हैं मुद्रा, बैंकिंग और सार्वजनिक वित्त। जो आपका ये सिलेबस है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो आप देख सकते हैं। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में देखें और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में देखें। फर्स्ट यूनिट देखते हैं। आपका फर्स्ट यूनिट है मनी। मीनिंग, फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। डिमांड फॉर मनी डिटर्मिनेट्स ऑफ डिमांड फॉर मनी। हिंदी में मुद्रा की परिभाषा, कार्य और वर्गीकरण, मुद्रा की मांग के निर्धारक। सेकेंड यूनिट है आपका सप्लाई ऑफ मनी। नैरो एंड ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, हाई पावर्ड मनी एंड मनी मल्टीप्लायर। हिंदी भी देख लेते हैं। मुद्रा की आपूर्ति। मुद्रा की आपूर्ति के संकीर्ण और व्यापक अवधारणा, उच्च शक्तिशाली मुद्रा और मुद्रा गुणक। आपका थर्ड यूनिट है कॉमर्शियल बैंक। मीनिंग, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक। क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। वाणिज्यिक बैंक। परिभाषा, वर्गीकरण और कार्य। वाणिज्यिक बैंक की देनदारियां और संपत्तियां। वाणिज्यिक बैंक द्वारा ऋण सृजन करना। फोर्थ यूनिट है आपका सेंट्रल बैंक। मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक। मॉनेटरी पॉलिसी। मीनिंग, इंस्ट्रूमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। हिंदी में देखते हैं केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक की परिभाषा और कार्य। मौद्रिक नीति, परिभाषा, साधन और उपदेश। तो आपका इसमें दो दे रखा है। एक तो ये मॉनेटरी पॉलिसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपका हर साल लगभग पेपर में आता ही आता है, चाहे ये शॉर्ट में आए चाहे ये लॉन्ग में आए। तो इसको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में आप डाल सकते हो मॉनेटरी पॉलिसी को। नेक्स्ट आपका फिफ्थ यूनिट है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस वर्सेस प्राइवेट फाइनेंस। रोल ऑफ गवर्नमेंट। फंक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। हिंदी में देख लेते हैं। रेवेन्यू अकाउंट्स वर्सेस कैपिटल अकाउंट्स। सार्वजनिक वित्त। सार्वजनिक वित्त की प्रवृत्ति और दायरा। सार्वजनिक वित्त बनाम निजी वित्त। सरकार की भूमिका। सार्वजनिक वित्त के कार्य। राजस्व लेखा बनाम पूंजी लेखा। अब आपका सिक्स्थ यूनिट है पब्लिक रेवेन्यू। मेजर सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन। इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट्स ऑफ अ टैक्स। इफेक्ट ऑफ टैक्सेशंस। सार्वजनिक राजस्व। सार्वजनिक राजस्व के प्रमुख स्रोत। कराधान के कारण। कर का प्रभाव और घटना कराधान के प्रभाव। आपका सातवां यूनिट है पब्लिक एक्सपेंडिचर। मीनिंग एंड टाइप ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। कॉसेस ऑफ राइज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया। हिंदी में देख लेते हैं सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय की परिभाषा और प्रकार। भारत में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण। अब आपका आठवां यूनिट है पब्लिक डेब्ट एंड फिजिकल पॉलिसी। मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेब्ट। पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट। फिजिकल पॉलिसी। मीनिंग, इंस्ट्रूमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल्स। तो इसमें आपको दो पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ना है। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, दूसरा आपका फिजिकल पॉलिसी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन दो टॉपिक को आप क्लियर करते हो, आप पढ़ लेते हो तो आपको कम से कम लॉन्ग के दो या शॉर्ट के दो आंसर आप क्लियर कर सकते हो।
अब हिंदी में देख लेते हैं। सार्वजनिक ऋण और मौद्रिक नीति। सार्वजनिक ऋण की परिभाषा और वर्गीकरण इसमें पढ़ना है। सार्वजनिक ऋण प्रबंधन, मौद्रिक नीति की परिभाषा, साधन और उपदेश। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।